हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का कुंभज क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखो, नीट की पीवाईक्यू सीरीज में अपन मोल कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखो अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की कंसंट्रेशन टर्म। अब देखो, कंसंट्रेशन टर्म अपने मोल कॉन्सेप्ट में भी दे रखी है 11th क्लास में, और 12th का जो सॉल्यूशन चैप्टर उसमें भी जो फर्स्ट में स्टार्ट होता है चैप्टर वहां ये भी दे रखी है। तो अपन आज बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म की। तो कंसंट्रेशन टर्म अपने एक होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सी होंगी? जिनके पास में वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी, और जिनके पास में वॉल्यूम नहीं होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी। ये अपन को समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो, सीधे सीधे क्वेश्चन तो मोलरिटी से पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो अपन ऐसे 4 फॉर्मूले पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन अपना बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में अपन बात करेंगे पहली, देखो इसमें 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं मैं। एक होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या होती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। एक होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब है कि जिनके पास में क्या होगा, वॉल्यूम होगा, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, और जिनके पास में वॉल्यूम नहीं होगा वह क्या होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। वॉल्यूम का होना ही टेम्परेचर पर डिपेंडेंट करता है, क्योंकि आपने पढ़ा है चार्ल्स लॉ, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर वॉल्यूम ही नहीं है तो टेम्परेचर का डिपेंडेंट उन पे नहीं रहेगा। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं टेम्परेचर डिपेंडेंट की। तो इसमें आती है फर्स्ट, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंट बी अपॉन बी। सेकेंड आती है परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई वॉल्यूम, इसको डिनोट करते हैं हम परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। थर्ड आती है मोलेरिटी। मोलेरिटी, और ये हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, मोलेरिटी। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी। ठीक है। इसके बाद देखो, जहां वॉल्यूम नहीं है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, पहली है परसेंट वेट बाई वेट। उसके बाद है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। इसके बाद है पीपीएम, पीपीवी। इसके बाद है मोलेलिटी। मोलेलिटी को शो करते हैं अपन स्मॉल एम से, और मोलेलिटी को शो करते हैं अपन कैपिटल एम से। अब मैं एक एक की टर्म की बात कर लेता हूं, इसके बाद अपन इनके क्वेश्चंस की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की। देखो, पहली टर्म है परसेंट वेट बाई वेट। तो परसेंट वेट बाई वेट क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट फॉर्मूला और क्या हो सकता है इसका? स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल डब्लू प्लस कैपिटल डब्लू इंटू 100। तो देखो, सॉल्यूशन के लिए अपन को बात समझ में आनी चाहिए, सॉल्यूशन होता क्या है। तो देखो, सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे पहचानोगे आप? सॉल्यूट जिसकी लेस क्वांटिटी है, और जिसकी मोर क्वांटिटी है उसे क्या बोलेंगे अपन? सॉल्वेंट बोलेंगे।
मोर क्वांटिटी। यदि आपको कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप वाटर को क्या मानोगे, सॉल्वेंट मानोगे। वाटर को क्या मानोगे, सॉल्वेंट। यदि आपको क्वेश्चन में कोई डाटा नहीं दे रखा है तो वाटर को आप क्या मानोगे, सॉल्वेंट मानोगे। इसके बाद मैं बात करता हूं परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये सारी बातें हो रही हैं ग्राम में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन, अब देखो वॉल्यूम की बात है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, अर्थात W अपॉन B इंटू 100। इसके बाद मैं बात करता हूं परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, या आप लिख सकते हो स्मॉल v अपॉन स्मॉल v प्लस कैपिटल V इंटू 100। इस तरीके से आपको ये आने चाहिए। इसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है एक्स ए और एक्स बी। कोई भी दो कंटेनर है उसमें आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। एक तो उसमें क्या है, सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट है, एक सॉल्वेंट है। जैसे मैं कंटेनर की बात करता हूं, अगर मैं बात करूं कि इसमें 18 ग्राम C2H5OH एल्कोहल है और 90 ग्राम क्या है, वाटर है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए जो एल्कोहल है ये तो क्या किसका काम करेगा, सॉल्यूट का काम करेगा। वाटर किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। तो अपन को इसके मोल फाइंड करने, तो देखो एक्स ए में बात करूं तो अगर मैं एक्स ए को मैं क्या मान लूं, सॉल्यूट मान लूं, क्या मान लूं, सॉल्यूट मान लूं, तो बात करूंगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसके बाद में एक्स बी किसको मान लूं, सॉल्वेंट को मान लूं, सॉल्वेंट को मानूंगा तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इस तरीके से आप इनको निकाल लेंगे। एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अब देखो मोल निकालना मैं आपको पहले ही निकालना सिखा चुका हूं। उसमें देखो एक्स ए की वैल्यू पुट करोगे आप एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, प्लस एक्स बी की वैल्यू रखोगे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इन दोनों में से एलसीएम क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी, इसकी वैल्यू रखोगे एन ए प्लस एन बी, इन दोनों को काटोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैंने इसलिए लिखा है एक्स ए प्लस एक्स बी का मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। एक्स ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस एक्स बी, एक्स बी क्या होता है 1 माइनस एक्स ए, और ये क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। अगर आपको यूनिट लेस क्वांटिटी पूछ ले तो क्या आएगा आंसर, मोल फ्रैक्शन आएगा। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, कहीं भी वॉल्यूम का यूज नहीं हो रहा। अब मैं बात करता हूं एन ए कैसे निकालोगे आप, एन ए निकालोगे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, वेट अपॉन मोलर मास से निकालोगे। एन बी कैसे निकालोगे, डब्ल्यू बी अपॉन एन बी, एम बी से आप क्या निकाल लोगे, मोलर मास निकाल लोगे। मोलर मास से निकालोगे, इसको बोल दूं मैं सॉल्वेंट, क्या बोल रहा हूं, सॉल्वेंट बोल रहा हूं, एन ए को बोल रहा हूं सॉल्यूट। इस तरीके से आप फाइंड कर लोगे। एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ये अपन को ध्यान रखना है, समझे कि नहीं समझे, बोलो। इसके बाद मैं नेक्स्ट टर्म की बात करता हूं, मोलेरिटी।
देखो अब मैं बात करता हूं, पहले बात कर लेता हूं पीपीएम की। पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इसका मतलब होता है 10⁶। अर्थात आप इसको वॉल्यूम की टर्म में भी निकाल सकते हो और अमाउंट की टर्म में भी निकाल सकते हो। तो पीपीएम बराबर क्या लिखूंगा मैं, बोलो। पीपीएम बराबर क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। अब देखो इसमें समझने की बात क्या है कि यदि मैं पीपीएम की बात करूं, पीपीएम किसके बराबर होगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनटू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको लिख दूं मैं डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू इनटू 100 इनटू 10⁴ लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं। लिखेंगे तो ये टर्म कौन सी हो गई? परसेंट वेट बाई वेट हो गई क्या? ये परसेंट वेट बाई वेट इनटू 10⁴ हो गया। बोलो पीपीएम बराबर कितना होता है? परसेंट वेट बाई वेट इंटू 10⁴। ये इस तरीके से अपन को याद रहना चाहिए, क्योंकि 10⁴ की बात करूंगा मैं। तो देखो यदि आपको परसेंट वेट बाई वेट का डाटा दे दे तो आप पीपीएम निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हैं। ये क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आजकल जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो इस तरीके के रिलेशन वाले ही चल रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि आपको परसेंट वेट बाई वेट दे देगा, इसके बाद में आपको क्या करना है? 10⁴ करके पीपीएम निकाल सकते हो। फिर मैं बात करता हूं नेक्स्ट पीपीवी। पीपीवी पीपीएम और किसके बराबर हो सकता है? परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इनटू 10⁴ के बराबर भी हो सकता है। यदि आपको वॉल्यूम का डाटा दे रखा है तो ये इसके बराबर भी हो सकता है। इसके बाद मैं बात करता हूं पीपीवी। पीपीवी का मतलब है पार्ट्स पर बिलियन, अर्थात 10⁹। तो आप कैसे लिखोगे? पीपीवी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल डब्लू प्लस कैपिटल डब्लू इंटू 100 इंटू 10⁷ लिख सकता हूं क्या? तो इसको और क्या लिख सकते हैं अपन? पीपीवी किसके बराबर है? परसेंट वेट बाई वेट इंटू 10⁷। इस तरीके से लिख सकता हूं। या पीपीवी को और किस तरीके से लिख सकता हूं? परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इंटू 10⁷ के बराबर भी लिख सकता हूं। या पीपीवी को और किसके बराबर लिख सकता हूं? पीपीएम इंटू 10⁻³ के बराबर भी इसको मैं लिख सकता हूं। ये तीन रिलेशन हमारे क्या है? इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पीपीवी क्या होता है? पार्ट्स पर बिलियन, अर्थात सॉल्यूट का जो पार्टिकल है या अमाउंट है वो 10⁹ में से निकालेंगे अपन। तो पीपीवी बराबर क्या हो सकता है? परसेंट वेट बाई वेट इंटू 10⁷। पीपीवी बराबर क्या हो सकता है? परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इंटू 10⁷। और पीपी बराबर क्या हो सकता है? पीपीएम इंटू 10⁻³। बोलो हाँ या ना। एक बार लिख लीजिएगा इसको। इसके बाद देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन मोलरिटी की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मोलरिटी की। मोलरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। देखो मोलरिटी का मतलब क्या है कि सॉल्यूट के कितने मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, उसे क्या बोलेंगे अपन? मोलरिटी बोलेंगे। तो देखो मोल ऑफ सॉल्यूट एन सॉल्यूट अपॉन बी इन लीटर में क्या बोलेंगे? अब देखो मैं इसको ओपन करके लिखता हूं, W अपॉन एम इंटू 1000 अपॉन बी इन ml।
यदि वॉल्यूम ml में दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे आप। और ml इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्या है, डिपेंडेंट है। इसके बाद मैं बात करता हूं मोलरिटी का और फॉर्मूला की बात करेंगे आगे। इसके बाद बात करता हूं मोलिलिटी की। मोलिलिटी, मोलिलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट के जो मोल हैं वो 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन, मोलिलिटी बोलते हैं। तो मैं इसको सीधा फॉर्मूला लिखूंगा, n सॉल्यूट अपॉन W सॉल्वेंट इन केजी। किस में होगा ये, केजी में होगा। इसके बाद में ओपन करता हूं W अपॉन m इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इन ग्राम। और इसकी यूनिट क्या होती है, बोलो, इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्या, ये है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इसके बाद मैं बात करता हूं नॉर्मेलिटी की। लास्ट है अपना नॉर्मेलिटी। देखो नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को शो करते हैं अपन कैपिटल N से। इसका फॉर्मूला है W अपॉन M इंटू 1000 अपॉन BML इंटू N फैक्टर। इसका मतलब है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं उसे क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। इसको एन फैक्टर भी बोलते हैं, बैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं अपन। एन फैक्टर के नाम से इसको देख लेंगे, ठीक है। अगर मोलरिटी की बात करता हूं मैं, नॉर्मेलिटी को और क्या लिख सकते हैं, देखो नॉर्मेलिटी कैपिटल N। अब जो ये टर्म है इसे क्या बोलेंगे अपन, मोलरिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोलरिटी बोलेंगे। और मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। इस तरीके से भी नॉर्मेलिटी अपन फाइंड कर सकते हैं। आप पहले मोलरिटी निकाल लो, उसके बाद में मल्टीप्लाई कर दो एन फैक्टर से, आपको क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगा। इसके बाद फॉर्मेलिटी और है, वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए अपन उसको नीट में नहीं पढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट, देखो यहां से क्वेश्चन आए बढ़िया बात है ऊपर से, लेकिन अब मैं जो 4 फॉर्मूलों की बात करूंगा वहां से क्वेश्चन 101% आएगा। तो देखो यदि आपको दे रखा हो मोलरिटी पूछा हो, मोलरिटी पूछा हो तो मोलरिटी बराबर होता है परसेंट वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू डी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। एक तो मोलरिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला ये है जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीबीआईपी। इससे क्वेश्चन सीधा देखने को मिलता है। अब देखो परसेंट वेट बाय वेट है, डी क्या है, यहां डेंसिटी है, क्या है, डेंसिटी है। और एम डब्ल्यू क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। इसके बाद में सेकंड बात करता हूं, यदि आपको मोलरिटी पूछे मोलरिटी पूछे तो आपको सीधा फॉर्मूला याद करना है 1000 इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू एम डब्ल्यू। ये सीधा सीधा फॉर्मूला आप मोलरिटी का भी याद रखोगे। अब देखो यहां कैपिटल एम क्या है, मोलरिटी है, मोलरिटी है कैपिटल एम। इसके बाद में डी क्या है, डेंसिटी है। इसके बाद में एम पता ही है, एम डब्ल्यू क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। इस तरीके से तीसरा फॉर्मूला बात करता हूं मैं,
मोलेलिटी का। तीसरा फॉर्मूला, स्मॉल एम मोलेलिटी पूछे आपसे तो आप करोगे एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट, एक्स सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन एम डब्ल्यू। एम डब्ल्यू किसका है? ये है सॉल्वेंट का। किसका है? एम डब्ल्यू सॉल्वेंट का है। बोलो हाँ या ना। अब देखो एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये किसका है? एक्स ए बोल देता हूं मैं इसको बोल देता हूं एक्स बी। अब देखो एक्स बी को आप और क्या लिख सकते हो? एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए भी लिख सकते हो यहां। और ये किसका हो जाएगा? सॉल्वेंट का हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर वेट किसका रखना है आपको? सॉल्वेंट का रखना है। यदि आपको सॉल्वेंट नहीं दे रखा हो तो आप सॉल्वेंट की जगह क्या यूज करोगे? यहां वाटर यूज करोगे। क्या यूज करोगे? वाटर यूज करोगे। पानी क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसलिए आप वाटर को सॉल्वेंट की जगह यूज करोगे। तो मोलेलिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या हो गया? एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन एम सॉल्वेंट। बोलो हाँ या ना। ये देखो इसके बाद में फोर्थ फॉर्मूला, कैपिटल एम बराबर परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब देखो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर वेट किसका है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बोलो ये चार फॉर्मूले अपन को क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला क्या हो गया? मोलरिटी पूछे, परसेंट वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू डी अपॉन एम डब्ल्यू। एम डब्ल्यू किसका है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सेकेंड फॉर्मूला यदि पूछे आपको मोलेलिटी, क्या पूछे? मोलेलिटी, मोललता, इसको बोलते हैं मोललता, इसको बोलते हैं मोलरता। 1000 इंटू एम, एम क्या है? यहां मोलरता है। क्या है? मोलरता है। अपॉन डी क्या है? घनत्व है। डेंसिटी को क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। ये क्या है? मोलरता है। और एम डब्ल्यू को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसके बाद में मॉलिक्यूलर वेट वाले चार फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखो इन पे मैं बात करता हूं क्वेश्चंस की। यहां से इंपॉर्टेंट डाल के आपको ये याद होने चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। यदि कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन आता है तो इन चार फॉर्मूले से आने की 99% संभावना है। इन क्वेश्चन से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चंस की। इसके बाद देखिएगा डायल्यूशन वाले फॉर्मूले तो आप कर लोगे। M1V1 बराबर M2V2 से डायल्यूशन निकाल सकते हो। यदि मिक्सिंग कर दी है तो देखो मिक्सिंग के भी लिख लो। डायल्यूशन, डायल्यूशन में क्या होगा? कोई भी, जैसे ये बीकर ले लिया आपने, इसकी मोलरिटी है M1, इसका वॉल्यूम है V1। अब डायल्यूशन का मतलब क्या होता है? इसमें आप H2O क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। H2O ऐड करोगे तो अब इसकी जो कंसंट्रेशन है वो तो हो जाएगी M2 और वॉल्यूम क्या हो गया? V2। और V2 किसके बराबर है? M1 V1 बराबर M2 V2। ये डायल्यूशन का फॉर्मूला है अपना। अब डायल्यूशन में क्या है? V2 की अगर वैल्यू पूछे आपसे तो V1 प्लस एडेड वाटर, एडेड वाटर, कितना वाटर ऐड किया है उसको आप ऐड करोगे तो B2 यही तो हो गया। क्योंकि B2 कहां हुआ? जब आपने वाटर को इसमें ऐड किया है तो B2 बना है। यदि आपसे पूछे कितना वाटर ऐड किया तो B1 प्लस एडेड वाटर निकाल लोगे, वहां से आपको क्या पता पड़ जाएगा? एडेड वाटर। इसके बाद बात करता हूं मैं मिक्सिंग की। मिक्सिंग, मिक्सिंग का मतलब है अलग अलग कंसंट्रेशन के दो सॉल्यूशन दे रखे हैं
उनको एक बीकर में आके मिला दिया आपने। तो मिक्सिंग के लिए देखो, यदि आपको एम फाइनल पूछे तो M1 B1 प्लस M2 B2 अपॉन B1 प्लस B2, ये फॉर्मूला है। अब इनके साथ में यदि उनका एन फैक्टर चेंज हो रहा है तो उसके साथ में भी आप क्वेश्चन को देख लेंगे। जैसे आपने HCl लिया है और H2SO4 लिया है, तो H2SO4 का एन फैक्टर कितना है, 2 है, और HCl का 1 है, तो उसके साथ में उनको ऐड कर देंगे। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चंस की। देखिएगा, क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। देखिएगा, नया क्वेश्चन है, अभी आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। ए सैंपल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, इज 95.7% weight by weight, and its density is 1.84 gram per ml. The molarity of H2SO4 in the solution is, ये आया हुआ है EMRS PGT 2023 या 24 लिख लीजिएगा इसको, अभी का आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है इसका 36, बी है 37.1, सी ऑप्शन है 17.6 और डी ऑप्शन है इसका 18। अब देखिएगा, इसको ओपन करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो देखो, ए ऑप्शन सॉल्यूशन की बात करता हूं मैं। सॉल्यूशन आपको क्या दे रखा है, H2SO4 परसेंट वेट बाई वेट कितना दे रखा है, 95.7%। आपको MW ऑफ H2SO4 कितना होता है, H2SO4, H कितना है, 2 है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 है, 64 हो गया, ऐड करोगे 98 आ जाएगा ग्राम मोल इनवर्स में। इसके बाद मैं बात करता हूं, डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.84 ग्राम पर ml। अब देखो, एक है लंबा मेथड, एक है छोटा मेथड। अपन छोटे मेथड से करेंगे क्योंकि अपन को पता है सीधा सीधा फॉर्मूला, परसेंट वेट बाई वेट इंटू 10 इंटू डी डिवाइड बाई MW। अब देखिएगा, परसेंट वेट बाई वेट कितना दे रखा है, 95.7 इंटू 10 इंटू डी कितना दे रखा है, 1.84 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आता है आंसर। देखिएगा कितना आता है आंसर इसका। यदि इससे बात करेंगे
तो 95/7 आ गया ये, इंटू 1.84 डिवाइड बाई 98, कितना आ रहा है आंसर बोलेगा? देखिए कितना आ रहा है आंसर, इसका आ रहा है 17.96। अब आपने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहता है कि किसको राउंड अप करना है। ये 5 से ऊपर है, 5 से ऊपर है, लेकिन 5 से आगे क्या है, ऑड नंबर है, तो एक नंबर आगे बढ़ा दोगे तो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर हो गया, 18 के बराबर हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन, ना कि सी ऑप्शन। ठीक है, अपना आंसर क्या आ जाएगा, 80। ये कहाँ आया हुआ है, EMRS PGT 2024। अब मैं बात करता हूं नीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट in a 1.00 मोलल, मोलल का मतलब हो गया स्मॉल m, मोलल एक्वस सॉल्यूशन इज, एक्वस सॉल्यूशन इज, ए ऑप्शन 0.1770, बी ऑप्शन 0.0177, सी ऑप्शन 0.0344, डी ऑप्शन 1.7700। देखिएगा इसको एक बार, अब देखो इसका सॉल्यूशन करना है। मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको, सॉल्यूशन स्मॉल m बराबर x सॉल्यूट अपॉन x सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन mw ऑफ सॉल्वेंट। बोलो हाँ या ना। अब देखो स्मॉल m कितना दे रखा है, अपन को स्मॉल m दे रखा है 1, x सॉल्यूट कितना दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, 1 x मान लेंगे। x सॉल्वेंट क्या हो सकता है, अब देखो x सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं मैं, x सॉल्वेंट क्या होता है, 1 माइनस x सॉल्यूट, क्या होता है 1 माइनस x सॉल्यूट। तो इसको 1 माइनस x लिख सकता हूं मैं, इसको कितना लिख सकता हूं 1000 अपॉन सॉल्वेंट, जब कुछ नहीं दे रखा है तो कितना मानेंगे 18 मानेंगे। अब अपन को फाइंड क्या करना है, x करना है, इधर मल्टीप्लाई करो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1000 x अपॉन 18, इसको करो 18 माइनस 18x इक्वल टू 1000x। अब इसको इधर ले जाओ तो ये हो गए 1018x इक्वल टू 18, x बराबर कितना आ गया 18 अपॉन 1018। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, बोलो 0.0177। क्या आंसर आ गया 0.0177। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। या देखो इसको अपन सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां से सीधा सॉल्व करोगे इसको तो देखो अदर तरीका बता रहा हूं मैं, अदर तरीका बताऊंगा। देखो 1 इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 55.5,
क्योंकि 1000 में 18 से डिवाइड करोगे तो 55.5 आ गया। इसके बाद में अब अगर आपको क्या करना है कि देखो 1 माइनस एक्स लिखोगे, इक्वल करोगे 55.55 एक्स के, इसको उधर ले जाओगे 1 इक्वल किसके बराबर हो गया 56.55 एक्स के हो गया। और x बराबर कितना हो गया, फिर x बराबर कितना हो गया 1/56.55, यही आ जाएगा आंसर। इसको कर लेना, इससे भी वही आंसर आ जाएगा आपका। बोलो हाँ या ना। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, इस पे 4 पॉइंटों पे 4 फॉर्मूले पर नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या है, नीट पी बाई क्यू, क्योंकि बच्चे इसका मोलल देखते ही एक्स निकालने की कोशिश करेंगे, वहां गड़बड़ हो जाएगा। सीधा फॉर्मूला यूज करो, वहां से आप निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ये। ठीक है, आज के लिए रखते हैं हम यहीं तक, नेक्स्ट बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। कल अपन लेकर आ रहे हैं कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट के मिसलेनियस क्वेश्चंस, तो आप कल का सेशन देखना ना भूलें। आज का तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि इसमें अपन कम से कम एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी। अगर यहां से आया तो 4 फॉर्मूले से एक क्वेश्चन, तो 4 नंबर आपके बन जाएंगे। जय श्री राम, थैंक यू।